नमस्कार बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या चल रहा था? जंतु जगत का वर्गीकरण, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, यानी आप साइंस ग्रुप से हैं, यूपी टेट की तैयारी, सीटेट की कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, जंतु जगत का वर्गीकरण हो या पादप जगत का वर्गीकरण। जब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी जो टॉपिक है जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, ये सब बहुत आसान लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम वर्गीकरण को पढ़ते जाते हैं, यानी फाइलम में प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक किस प्रकार से पहुँचे हैं, एक छोटा सा जीव किस प्रकार से विकास हुआ है, उस प्रकार से लगभग हम फिजियोलॉजी को देखते हुए चलते हैं ना। तो इससे पढ़ने में जब आगे हम पढ़ते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके बाकी जो वीडियो हैं उस फाइलम को ज़रूर पढ़िएगा, और उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवाया गया है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अभी हमारा लास्ट फाइलम बचा था हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये दो फाइलम बचे थे, इनको हम कंप्लीट करके फिर पादप जगत का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो जब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की, तो जो हेमिकॉर्डेटा है ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का लिंक है। सिलेबस को देखते हुए विशेष लक्षणों को हम देखेंगे। तो जो ये हेमिकॉर्डेटा के जीव हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग है प्रोबोसिस यानी सूंड, दूसरा कॉलर गला है, तीसरा ट्रंक धड़ है। ये इसका विशेष लक्षण है। यानी जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इनका विशेष लक्षण है कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। आप बाहरी किसी जब जीव को देख रहे हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करना है तो आप देख रहे हैं। इसके बाद जब हम इंटरनल देख रहे हैं तो इसमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? ग्रेशनी यानी फेरिंग्स में होती है, ठीक है। फेरिंग्स में यानी ये ओरल है, ओरल यानी मुख है। उसके बाद फिर कहाँ फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद आइसोफेगस आता है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के ऊपरी भाग पे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपरी भाग पे ही गिल स्लिट्स लगी होती हैं, ठीक है। ये किसके लिए? इस हेमिकॉर्डेटा में श्वसन के लिए सहायक होती हैं। इसके बाद बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। किसकी बात करते हैं? नोटोकॉर्ड की। तो जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जीव होते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। क्या होता है? नोटोकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं विशिष्ट कि यानी असली नोटोकॉर्ड नहीं होता है। जैसे नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन उसमें अच्छे से विकास नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होते हैं, तो नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। उसकी जगह पे यानी उस संरचना को हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। इसी कारण यानी इसमें जो जैसे गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स कॉर्डेटा में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड की संरचना पाई जाती है, विकसित नहीं पाई जाती। इसी कारण हम इसको कॉर्डेटा फाइलम में नहीं रखे हैं। गिल स्लिट्स पाई जाती है, इसलिए नॉन कॉर्डेटा में नहीं रखे हैं। तो यानी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा फाइलम के बीच का जो है वो कौन सा फाइलम है? हेमिकॉर्डेटा है। कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इस फाइलम के जो जीव हैं इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन। कैसा पाया जाता है? तो कॉर्डेटा के होते हैं। आप कमेंट में बताइए कि कॉर्डेटा फाइलम के जो जीव होते हैं उसमें कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा भी आप कमेंट ज़रूर करिए। जब बात करते हैं सेक्सुअल, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इस फाइलम के जो जीव होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है। जैसे कि इस फाइलम के जो जीव हैं, जैसे मेलानोग्लॉसिस हैं, साइकोग्लॉसिस हैं, इस फाइलम के ये जीव हैं। अब हम बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा है वो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की लिंक है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की लिंक कौन सी है? हेमिकॉर्डेटा। ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। जब आपसे जंतु जगत या पादप जगत का पूछा गया है तो वहाँ पे जनरल चीज़ें नहीं पूछेगी। यही प्रश्न यहीं से बनता है जो यूनिक होता है। जैसे आप सारे फाइलम पढ़ रहे हैं, अब आपसे यही प्रश्न बन सकता है ना कि उनके बीच का जो है, या आपको स्टोमोकॉर्ड पूछा जा सकता है हेमिकॉर्ड, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में नहीं है, तो नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन उसकी जगह पे क्या, तो उस चीज़ को आप स्टोमोकॉर्ड ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये जो मुख्य बताया जाए उसको नोट करते हुए चल ये, या अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो नीचे लिंक पर जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले कॉर्डेटा की हम बात करें। अब हमारा जो अगला है ये लास्ट है, यानी जीव जगत में फाइलम कॉर्डेटा। क्या है? फाइलम कॉर्डेटा। तो जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा शब्द को अगर आप तोड़िए तो 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक मिलेगा कॉर्डा, दूसरा मिलेगा आटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है ना, तो आप 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक मिलेगा कॉर्डा, दूसरा मिलेगा आटा। तो लैटिन वर्ड जो कॉर्डा है इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? छड़ी। क्या होता है? छड़, ठीक है। उसके बाद आटा का मतलब होता है टू वेयरिंग, यानी पाए जाते हैं।
कैसे क्या पाए जाते हैं, यानी एक छड़ जैसे संरचना पाई जाती है, यानी नोटोकॉर्ड यहाँ पर बताया जा रहा है, पृष्ठ रज्जु बताया जा रहा है। ये जीव कैसे होते हैं, ये ड्यूटरोस्टोमिया होते हैं। कैसे होते हैं, ड्यूटरोस्टोमिया होते हैं, बायलैटरल होते हैं। तो ड्यूटरोस्टोमिया को मैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम जब पढ़ा रही थी तो वहाँ पे समझा दी थी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ कि ड्यूटरोस्टोमिया क्या होता है। यानी जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के समय सबसे पहले यहाँ पे एनस का डेवलपमेंट होता है। किसका होता है, इस फाइलम, यानी 2 फाइलम है, एक इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इसमें ड्यूटरोस्टोमिया पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले मुख का विकास ना होकर के एनस का होता है। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री मतलब होता है आप यानी किसी भी जीव की जब बॉडी को आप अलग करते हैं तो एक पार्ट से उनको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ से जब बांटेंगे तो बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ सकता है। जैसे आप अपने शरीर में अगर आप नाक से बीच में कर रहे हैं तो आधा आपका जो शरीर का पार्ट है दूसरी तरफ और दोनों बराबर बढ़ जाएंगे, लेकिन आप सिर के बीच से अगर कर रहे हैं तो नहीं बढ़ता है। इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। यानी जो इस फाइलम के जीव होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। आगे हम इनके जो विशेष लक्षण हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो इनमें जीवन भर यानी जीवन को या भ्रूण को सहारा देने के लिए एक लंबी लचीली दृढ़ अंतःकंकाल पाई जाती है, जिसे हम धड़, पृष्ठ रज्जु या मेरुदंडु या नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। इस फाइलम के जो जीव होते हैं वो नॉन कॉर्डेटा जंतु जो हैं उन जंतुओं से अधिक विकसित और बड़े होते हैं। लेकिन एक आपका अपवाद है, वो क्या है, एक्सेप्शन, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा को छोड़कर जो कॉर्डेटा के जीव होते हैं वो अधिक विकसित और बड़े होते हैं, लेकिन एक कौन सा है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा जीव की अगर बात करें तो ये फाइलम मोलस्का में है। किसमें है, फाइलम मोलस्का में होते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान जीव माने जाते हैं सिफेलोपोडा की। इसका जिक्र अगले टॉपिक में अच्छे से अलग से कर दिया जाएगा। आप अपवाद को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न अच्छे से पूछे जाते हैं। तो विशेष लक्षण क्या है, यानी मेरुदंड या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। दूसरा है डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा लक्षण क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अभी आपसे यहाँ बता रही थी, देखिए एक ये जीव है, जीव की बॉडी यहाँ पर ओरल है यानी मुख है, मुख के बाद ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे गिल स्लिट्स पाई जा रही हैं, ये गिल स्लिट्स है। गिल स्लिट्स के बाद एक ये छड़ पाई जा रही है जिसे क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अंदर क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम होते हैं इन्हीं का संचार रहता है, ठीक है, इन्हीं की नसें होती है। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, मेरुदंड यानी नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। इसी के बाद इसमें क्या पाया जा रहा है, ये है, ये आपकी डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है। तीसरा लक्षण आप देखिए, तीसरा लक्षण है यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यही अभी हेमिकॉर्डेटा में बताया गया कि यानी ये कॉर्डेटा में पाया जा रहा है, नॉन हेमिकॉर्डेटा में भी पाया गया है। क्या पाया गया है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी ग्रेसनी क्लोन दरारें पाई गई हैं। जो इनका हृदय होता है यानी हर्ट होता है, ये वेंट्रल होता है। कैसा होता है, कॉर्डेटा फाइलम के जो हृदय होते हैं कैसे पाए जाते हैं, वेंट्रल पाए जाते हैं। और इनके इसमें आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आरबीसी। ये सब विशिष्ट लक्षण हैं। कॉर्डेटा के इतने जो लक्षण 4-5 बताए गए हैं ये विशिष्ट हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन। तो जो आपको मेन ध्यान रखना है वो इतना ध्यान रखना है, आप ये आपका कॉर्डेटा का जो लक्षण है ये सबसे अलग रखता है। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम हैं। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्यूनिका नामक क्विटकिल पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, ट्यूनिका नामक क्विटकिल। तो यहाँ पर आप यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकॉर्डेटा पूछा जा सकता है। और सिफेलोकॉर्डेटा, तो जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं इनको प्रोटोकॉर्डेटा में भी रखते हैं। किसने, ये यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को किसमें रखते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। इसके बाद आता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा या इसको क्रेनिएटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है इसमें कपाल यानी क्रेनियम नहीं पाई जाती है। क्या, क्रेनियम, इन 2 फाइलम में क्रेनियम नहीं पाई जाती है, जबकि वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम इसमें क्रेनियम पाई जाती है, इसलिए इनको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी क्लास की। यहाँ पे जो भी परीक्षा के लिए यानी सिलेबस में जो मुख्य है वही यहाँ पर बताया जा रहा है विशेष लक्षणों को देखते हुए। तो अब सुपर क्लास की बात करते हैं। तो फाइलम समझ में आ गया ना, फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में 3 है। कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेटा है उसको हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं क्योंकि ट्यूनिका नामक क्विटकिल पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा है, इन 2 फाइलम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में रखते हैं। इसके बाद आता है, और इसमें क्रेनियम नहीं पाई जाती है। फिर आता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में क्रेनियम पाई जाती है, इसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अब आते हैं सुपर क्लास। तो जो सुपर क्लास है मत्स्य यानी फिशेस है। तो इसमें जो जीव होते हैं यानी जो इस सुपर क्लास फिशेस के जीव हैं ये जल में रहने वाले जीव इसमें होते हैं। विशिष्ट लक्षण क्या है, जल में रहते हैं जीव। इनका जो हर्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। कैसे होते हैं, इनके हर्ट 2 चैम्बर में बटे होते हैं।
आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। टू चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? मत्स्य वर्ग में पाया जाता है। टू चैम्बर्ड हार्ट किस में है? मत्स्य वर्ग में। जैसे रोहू है, हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा बोलते हैं। यहाँ पर ये नाम नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा बोलते हैं। अगले सुपर क्लास की बात करते हैं तो दो सुपर क्लास यहाँ पे आप बांटा गया। एक तो आपने फिशेस पढ़ लिया, दूसरा आपका कौन सा आ गया? टेट्रोपोडा। तो टेट्रोपोडा, जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे टेट्रोपोडा तो दो शब्द मिलेंगे, एक आपका मिलेगा टेट्रा, दूसरा मिलेगा पोडा। टेट्रा मतलब क्या होता है? फोर। टेट्रा क्या होता है? फोर होता है। इसके बाद पोडा। पोडा आपको पोडिया कई बार पढ़ाया गया है। पोडिया आपको इकाइनोडर्मेटा में भी बताई हूँ। फाइलम जब प्रोटोजोआ पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर भी था। तो उससे क्या मिलता है? पोडा। पोडा का मतलब होता है फिट, यानी ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसमें जो भी जीव हैं उनके चार पैर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? चार पैरों वाले होते हैं। इनके चार क्लास है। पहला है एम्फीबिया। क्या है? क्लास एम्फीबिया। ये ग्रीक वर्ड, हर वर्ड को तोड़कर उनका अर्थ निकालना सीखिए, क्योंकि वर्डों को अगर तोड़कर अर्थ निकालते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो पहला क्लास है वो क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया जब आप तोड़ते हैं तो एक मिलता है, आपका शब्द बनता है एम्फी, दूसरा मिलता है ब्योस। तो एम्फी मतलब क्या हो जाता है? बॉथ। क्या होता है? बॉथ। ब्योस मतलब लाइफ, बायोस मतलब लाइफ। तो यानी ऐसे जीव जो दो जगहों पर यानी जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं वो कैसे फाइलम में क्लास में आते हैं? एम्फीबिया में आते हैं। किस में आते हैं? एम्फीबिया, जिसे उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी उभयचर। तो क्लास पहला ध्यान रखिए, एम्फीबिया। इसमें जो जीव हैं वो जल और स्थल दोनों में जीवन इनका होता है। ये कैसे होते हैं? ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, यानी शीत रुधिर वाले होते हैं। इसमें जीव कैसे होते हैं? असमतापी यानी शीत रुधिर वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। इस क्लास के जो जीव हैं ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। ये हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, यानी जब अधिक तापमान हो जाता है तो ये ज़मीन के अंदर जहाँ तापमान कम होता है वहाँ तक ये जा करके हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, इस फाइलम के जो जीव हैं। इसके बाद और जो इनका हृदय होता है ये त्रिवेशमी होता है। कैसा होता है? त्रिवेशमी होता है। ध्यान रखते हुए चलिएगा, ये हर्ट वाला है जो। इसके बाद अगली क्लास की बात आती है रेप्टिलिया। किसकी आती है? रेप्टिलिया। तो जो रेप्टिलिया है ये लैटिन वर्ड रेप्टम से बना है। किससे बना है? रेप्टम। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप। क्या मतलब होता है? टू क्रीप। यानी इस क्लास में जो जीव है यानी रेप्टिलिया जो जीव होते हैं वो क्रीपिंग करते हैं। कैसे करते हैं? क्या करते हैं? क्रीपिंग करते हैं। यानी इस क्लास में जितने भी जीव आते हैं तो इस क्लास के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रीपिंग करते हैं, यानी रेंगने वाले जीव आते हैं। ये भी कैसे होते हैं? ये भी शीत रुधिर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी आसमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? आसमतापी होते हैं। और इनका जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा जीव है इस क्लास का रेप्टिलिया का जिसमें जो चैम्बर्ड पाए जाते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? 4 चैम्बर्ड जीव पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं एबीज की। एबीज यानी पक्षी वर्ग की। किसका है? पक्षी वर्ग। तो इनके शरीर जो होते हैं इसमें पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। त्वचा जो होती है वो जो त्वचा होती है वो बहुत कोमल होती है और परों के आवरण से ढकी होती है। उड़ने के लिए जो इनका अगला पैर होता है वो पंखों में रूपांतरण होता है। ये यहाँ पे क्यों बता रही हूँ कि जो अगला पैर होता है ये पंखों में रूपांतरण होता है, क्योंकि आगे जब आप मैमल्स पढ़ेंगे तो ऐसे भी कुछ जीव हैं जिसमें जो पक्षी वर्ग के और मैमल्स के बीच की लिंक हैं, यानी उसमें कुछ लक्षण पक्षियों के पाए जाते हैं और कुछ मैमल्स के भी पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि जो इनका अगला पैर है वो पंखों में रूपांतरित होता है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ये वातिल होती हैं। यहाँ पर वातिल लिखा है, आप वातिल ध्यान रखिए। क्या होती है? वातिल होती हैं, यानी छिद्रयुक्त होती हैं और वायु से भरी होती है। इस वर्ग के जो जीव होते हैं यानी पक्षी वर्ग के, इनका हृदय कैसा होता है? जो वेशमी होता है। कैसा होता है? 4 भागों में बटा होता है। इनका हृदय कैसा होता है? 4 भागों में बटा होता है। ये समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी होते हैं, यानी वातावरण के हिसाब से ये अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। कौन? जो पक्षी वर्ग के जीव होते हैं। इसके पहले आपने जो पढ़ा कौन कौन से? एम्फीबिया और रेप्टिलिया। ये कैसे थे? असमतापी थे। ये हाइबरनेशन का सहारा लेते थे। तो अगला जो लास्ट क्लास है वो है मेमिलिया। क्या है? मेमिलिया। मेमिलिया की अगर बात करें तो आप पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण देख चुके हैं शुरू से अंत तक। यहाँ पे अब हम लास्ट में आते हैं मेमिलिया। तो जो मेमिलिया होते हैं इनकी रचना और क्रियाशीलता और बुद्धि सबसे अधिक होती है। यानी अगर बात करते हैं मेमिलिया तो सबसे अधिकतम विकसित जीव जो होते हैं वो इसी क्लास में पाए जाते हैं, यानी फाइलम कॉर्डेटा के मेमिलिया में पाए जाते हैं। इनका जो पोषण होता है यानी शिशु का पोषण के लिए इसमें, तो इनकी जो बात करते हैं कि ये सबसे विकसित पाए जाते हैं। इसमें शिशुओं के पोषण के लिए क्या पाई जाती हैं? मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी इस क्लास के जो मैमेलिया वर्ग के
जंतु होते हैं। इसमें बच्चों के फीडिंग के लिए ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं। शरीर पर बाल पाए जाते हैं। हृदय इनका 4 भागों में बटा होता है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हार्ट का जब पढ़ाया जाएगा तो आपको चारों भाग बताया जाएगा, ठीक है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये भी समतापी यानी गर्म रुधिर वाले होते हैं। यहाँ पे आपको विशिष्ट लक्षण बताया गया है क्योंकि इसी में कुछ जीव आते हैं, जैसे आपका है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस कैसे होते हैं? ये ओविपेरिश होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपेरिश। फिर भी ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, यानी अंडे दे करके भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। इसलिए ये स्पेशल इस फाइलम में रखे गए हैं। किसमें? वर्ग मैमेलिया में रखे गए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।